जिसके कप्तानी में भारत ने नए मुकाम छुए, अब वो सफेद जर्सी में नहीं दिखेगा। रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से जाना सिर्फ एक खिलाड़ी का रिटायरमेंट नहीं, बल्कि एक युग की अंत है। कोई दूसरा रोहित शर्मा नहीं हो सकता। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो दिल के अच्छे होते हैं। रोहित भी उन खिलाड़ियों में रहे। खिलाड़ियों पर चिल्लाना, उनको अलग भाषा में समझाना, इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन रोहित शर्मा किसी भी खिलाड़ी से व्यक्तिगत तौर पर नफरत नहीं करते थे और कोई भी खिलाड़ी उनसे भी नहीं करता था। दरअसल रोहित मैदान पर एक अभिभावक के तौर पर पेश आते थे। नए लड़कों को डांट लगाते थे ताकि वो आगे बढ़ पाए। उनका इंटेंशन कभी भी ऐसा नहीं रहा कि किसी को बुरा लगे। लेकिन अब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा तो उनके फैंस उदास हो गए। उनका उदास होना बनता भी है, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो टीम इंडिया के लिए किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। उनके रन, उनके शतक, उनकी कप्तानी, ये सब भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पन्नों में अब दर्ज हैं। लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट रुकता नहीं है। अब नजरें उस कप्तान पर हैं जो भारत को अगले स्तर पर ले जाएगा। बुमराह, गिल, केएल राहुल, कौन होगा वो चेहरा? रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से जो जादू दिखाया, अब वो जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर होगी। इस वीडियो में चर्चा करते हैं रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट के सफर पर और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन होगा अगला कप्तान। रोहित शर्मा का नाम सुनते ही फैंस के चेहरे पर मुस्कान और गर्व का भाव आता है। वो खिलाड़ी जिसने अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के पसीने छुड़ाए, वो कप्तान जिसने भारत को T20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में चैंपियन बनाया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका सफर क्यों खत्म हुआ, यह भी समझना जरूरी है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा 14 नवंबर 2013 को। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में उन्होंने डेब्यू किया। डेब्यू मैच में 177 रन की पारी खेली, जिसमें एक शतक भी था। यह बता दिया कि हिटमैन टेस्ट में भी कमाल करेगा। 11 साल के टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा ने 67 मैच खेले और करीब 41 की औसत से 4301 रन बनाए। 12 शतक, 18 अर्धशतक और उनकी बेमिसाल टाइमिंग ने गेंदबाजों को परेशान किया। रोहित शर्मा बल्लेबाज नहीं बल्कि शानदार कप्तान भी रहे। 2021 में टेस्ट कप्तानी संभालने के बाद उन्होंने भारत को कई यादगार जीत दिलाई। 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जीत, 2021 में इंग्लैंड को 3-1 से हराना और 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंचना। रोहित शर्मा की रणनीति, शांत नेतृत्व ने सबको प्रभावित किया। उनकी बल्लेबाजी में जादू था। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 176 रन हो या 2021 में ही इंग्लैंड के खिलाफ 161 रन की रोहित की पारी हमेशा याद रखी जाएगी। सवाल यह है कि आखिर संन्यास का फैसला क्यों लिया? देखिए, रोहित का संन्यास का एक जो फैसला है ना, ये बहुत अलग है। 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने 5 पारियों में 31 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी उनका बल्ला नहीं चला और भारत को 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। 38 साल की उम्र में रोहित ने सोचा कि अब नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि नए लड़के आए। ये बयान उनकी जिम्मेदारी को और दिखाता है। फैंस भावुक हैं, लेकिन इस फैसले ने उनको और ज्यादा बड़ा बना दिया है। सस्पेंस है कि अब कप्तान कौन होगा। रोहित शर्मा के जाने के बाद कई सारे नाम हैं। सबसे पहला नाम जो है वो जसप्रीत बुमराह का है। सिडनी टेस्ट 2025 में रोहित की गैर मौजूदगी में बुमराह ने कप्तानी की और शानदार रणनीति दिखाई। बीसीसीआई की मीटिंग में रोहित ने तब उनकी तारीफ भी की थी। उनका शांत स्वभाव और तेज गेंदबाजी उनको मजबूत दावेदार बनाता है। दूसरे खिलाड़ी हैं गिल। युवा गिल का भविष्य उज्जवल है। उनको भविष्य का सितारा माना जा रहा है। उनकी बल्लेबाजी जबरदस्त है और आईपीएल में भी वो कप्तानी का अनुभव ले चुके हैं। केएल राहुल का भी नाम है और नाम तो आएंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो पंत का भी नाम है, लेकिन कप्तान कौन बनेगा ये देखने वाली बात होगी। पर अगर कहा जाए कि रोहित किसको अपनी विरासत देंगे, कौन उनकी विरासत को संभालेगा, तो ये सोचने वाली बात होगी। क्या आप सोचते हैं कि रोहित का फैसला जो उन्होंने लिया कि टेस्ट को अब अलविदा कहते हैं, ये सही है या फिर नहीं? आपके हिसाब से रोहित का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें। नमस्ते।